नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। एक कहावत है, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आज इन्हीं हौसलों की उड़ान की और सपनों को हकीकत में बदलने की कहानी मैं लेकर आपके सामने आया हूं। 3 ऐसे युवा जिन्होंने संघर्ष को अपनी किस्मत मानी और उससे संघर्ष करते हुए आज अपने सपनों को पूरा कर लिया, जिसमें एक झारखंड के सबसे निर्धन पहाड़िया आदिवासी समुदाय से आती है, जो लगभग विलुप्त प्राय हो चुका है। ये जो जनजाति है आदिवासियों की, ये विलुप्त होने की कगार पर है। वहां पे अशिक्षा लगभग है, लेकिन वहां की एक बेटी ने झारखंड लोक सेवा आयोग को पास कर लिया। दूसरी कहानी है, ये भी झारखंड की है, जहां पर जेपीएससी परीक्षा को पास किया है, जिनके एक हाथ नहीं थे। समाज उनका मजाक उड़ाता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और जेपीएससी परीक्षा को पास किया। और तीसरी जो कहानी है, वो उस सपने की कहानी है जिसने एक युवा ने सपना देखा कि उसे माँ बाप का सपना साकार करना है और जेपीएससी पास करना है, उसे अधिकारी बनना है। लेकिन निर्धनता इन तीनों के सामने आ रही थी। इसके बाद उसने डिलीवरी बॉय का काम किया। वो स्विगी पे खाना पहुंचाता था, लेकिन ये संघर्ष इतना कम नहीं था। उसके पास बाइक के भी पैसे नहीं थे, उसके दोस्तों ने बाइक दी। तो आज ये 3 कहानियां मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले बात करेंगे हम विष्णु मुंडा की। विष्णु मुंडा ये दिव्यांग थे, लेकिन इसके बावजूद ये अपने हौसले को नहीं कभी हारे। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन ये अपने धुन के पक्के थे और उन्होंने तय कर रखा था कि जेपीएससी पास करना है, और उन्होंने पास करके उसको दिखा दिया। आर्थिक तंगी के बावजूद वो छात्रावास में रहते थे, पढ़ाई करते थे, और इसके बाद कई अटेम्प्ट देने के बाद निराशा भी हाथ होती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने निराशा को आशा में बदला और जेपीएससी को पास किया। आज वो अधिकारी बन गए हैं और सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। दूसरी जो हमारी प्रेरणा स्रोत है, वो है बबीता कुमारी। बबीता कुमारी ने भी जेपीएससी को पास किया है और 337वीं रैंक इनकी है। बबीता कुमारी निर्धन पहाड़िया आदिवासी समुदाय से आती है। झारखंड में ये समुदाय अब एकदम विलुप्त होता जा रहा है। यहाँ पे अशिक्षा का माहौल है, ये लोग जंगलों में ही रहते हैं। लेकिन अब वहीं की एक बेटी ने झारखंड की सबसे बड़ी परीक्षा को पास किया है। आप सोचिए कि उनके पास ट्यूशन का भी पैसा नहीं था, कोचिंग के पैसे नहीं थे। अब आप सोचिए कि इस परीक्षा के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन उनके जज्बों में दम था। उन्होंने यूट्यूब से पढ़ाई की, यूट्यूब के वीडियो देख देख कर उन्होंने सारी तैयारियां की और आज वो सबके लिए एक मिसाल बन गई है। और तीसरी कहानी जो है, वो है राजेश रजक की। राजेश पहले डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। रांची हजारीबाग के रहने वाले हैं और रांची में रहकर वो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं अपने आमदनी के लिए, और इसके बाद बाकी टाइम पर वो तैयारी करते हैं। दिन भर वो पढ़ाई करते हैं, इसके बाद शाम को डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, ताकि उनके पिता और उनके परिवार वालों पर वो बोझ न बने। उनके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, वो लगातार तैयारी करते रहे। ऐसे में उनके दोस्तों ने कहा कि अब दिक्कत आ गई, कैसे क्या करना है। फिर उन्होंने सारे दोस्तों ने मिलकर उनको बाइक दी और बाइक से वो बाइक टैक्सी चलाते थे, होम डिलीवरी फूड पहुंचाते थे, और ये सब करते करते आखिर उन्होंने अपने सपनों को पूरा कर लिया। सपने उनके अंदर थे, संघर्ष था, लेकिन सपने को कभी उन्होंने मरने नहीं दिया और आज उनका सपना पूरा हुआ और वो झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा को पास करके अब वो डिप्टी कलेक्टर बन गए। आज उनके परिवार में, पूरे हजारीबाग में लोग उनका गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, ये कह देने से कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास बुक नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, ये कुछ नहीं होता। अगर आपके सपनों में जान है तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। और ये 3 कहानियां ऐसी हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तमाम संघर्ष को झेला, लेकिन दुनिया उन्हीं को याद करती है जो अपने मुकाम पर होते हैं। कैसे वो पहुंचते हैं, उन संघर्षों को लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं, दुनिया उसको याद करती है। और इन तीनों से हमें सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। है ना ये काम का वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।